हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सार गुणज कैसे निकालते हैं या सार गुणनखंड आप लोग से पूछे कि वो कैसे निकालते हैं, या कोई संख्या दे दे और आप लोग से पूछे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, या पूछ ले गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सार गुणज कैसे निकालते हैं या सार गुणनफल कैसे निकालते हैं। जो सार गुणज अगर आप लोग से बोले तो ये आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है लासा। सार गुणज का मतलब क्या होता है, लासा। और सार गुणनखंड का मतलब क्या होता है आपका, मासा। सार गुणनखंड का मतलब क्या होता है आपका, मासा। मतलब अगर कोई संख्या दे दे, अगर आप लोग से पूछे कि इसका सार गुणन निकालिए, तो उसका आप लोग लासा निकाल लीजिए। और सार गुणनखंड बोले तो वो आप लोग मासा। लिखने में तो दोनों बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इन लोग का काम बिल्कुल अलग अलग है। सार गुणज मीन्स होता है लासा, और सार गुणनखंड मीन्स होता है मासा। मीन्स ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। मासा मीन्स एचसीएफ, लासा मीन्स एलसीएम। और गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम लोग पहले उसका फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद अभी आगे बताते हैं अगर क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग से इस तरह के ही क्वेश्चन पूछेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ये यहाँ पे कहा गया कि संख्या 105 में गुणनखंडों की संख्या है। मतलब संख्या 105 में गुणनखंडों की आपसे क्या पूछा है कि संख्या कितनी है, टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि गुणनखंड किसे कहते हैं। तो कोई संख्या जिस संख्या से विभक्त होती है वह जो होती है, मतलब कोई संख्या जिस संख्या से विभक्त होती है वही उस संख्या का क्या होती है, गुणनखंड होती है। अब जैसे 105 का अगर हम लोग इसका वो कर लें, सबसे अच्छा होता है क्या, हम लोग इसका लासा निकाल लें तो इसका गुणनखंड हो ही जाएगा, पता चल जाएगा। इसको हम लोग किससे काटेंगे, ये आपका 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर आपका 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। फिर आपका 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो जो गुणनखंडों की जब संख्या निकाला जाता है तो आपका 5 के पावर, ये 5 है, 3 है और 7 है। तो 5 के पावर कितना है, 1 है, गुणे 3 के पावर 1, और 7 के पावर भी आपका कितना है, 1 है। तो इसको अगर गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो इसका एक मतलब ट्रिक होता है कि जो घात होती है, जैसे इन सबके कितने घात है, एक एक के घात है, तो घात में एक जोड़ देते हैं। घात में क्या करते हैं, एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो सबके घात में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ भी 1 + 1 + 1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये आपका कितना, जो 2 दूना 4 दूना 8, तो आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। मीन्स अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले कि 105 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए कि मतलब किस किस संख्या से कट रही है। अगर ये 3 अगर आपका 2 बार कटता तो यहाँ घात कितनी चढ़ती, 2। लेकिन यहाँ कट कितना रहा, एक ही बार। तो यहाँ 5 के घात भी 1 चढ़ा है, 3 के घात भी 1 और 7 के घात भी 1। तो इसी इन्हीं घातों में हम लोग क्या करेंगे, कुल संख्या निकालने के लिए घातों में एक एक जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 + 1 आपका कितना हुआ, 2। तो ऐसे दोनों का, तीनों का क्या है, 2 × 2 × 2। तो आपका गुणा करने में कितना है, 8। तो संख्या 105 में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। जैसे आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले, ये आपका जुलाई 2013 में पूछा गया है। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुरज, सबसे छोटा भी दे दिया है। और हम लोग आपको बताए हैं अभी आपको कि सार्वगुरज जब कहे तो वहाँ क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। तो 5, 10 और 35 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये 5 से आप दो, पहले 5 से ही काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। फिर आपका 2 से कटेगा, फिर आपका 7 से कटेगा। ठीक है, हम लोग क्या निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। तो ये एलसीएम आपका क्या आया, इस संख्या का एलसीएम कितना आएगा, 5 × 2 × 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 आ गया आपका। ये आया आपका सार्वगुणज, क्या आया, सार्वगुणज आया। अब ये क्या कह रहा है, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। अब सार्वगुणनखंड में से क्या होता है, मासा होता है। तो 5, 10, 35 का सार्वगुणनखंड में क्या, मासा। 5, 10, 35 का मासा क्या होगा, आप देखिए। मासा वह होता है जो तीनों को एक ही संख्या से काट दे। या तो देखिए आप 5 है, 5 तीनों को काट रहा है ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो इस मतलब 5, 10, 35 का मासा क्या होगा, 5 होगा। तो सार गुणनखंड आपका कितना आया, 5 आया। अब क्या क्वेश्चन यही तो कह रहा है, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार गुणज और
सबसे बड़े गुणनखंड का अंतर, सार गुणज हम लोग का आया 70 और सार गुणनखंड हम लोग का कितना आया 5। अब इसका क्या कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। अंतर करेंगे यहाँ पे 5 और 6, आपका आया कितना 65। कितना आया 65। ये ऑप्शन आपका देखिए डी 65 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका क्या कह रहा है, 42 के गुणनखंडों की संख्या। 42 के गुणनखंडों की संख्या मतलब यहाँ अगर हम लोग क्या निकाल लें, इसका फैक्टर निकाल ले अलग अलग। इसका कई तरीका है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो ये आपका हो गया 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते आपका 21, फिर 7 एकम 7। इसका क्या गुण मतलब एलसीएम क्या क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 7 आया। इन सब के घाते कितना है, 1 1 है। तो इसको घातों में ही क्या करना है, 1 जोड़ देना है। इन सबको भूल जाइए नीचे वाले को, और घात को याद रखिए, घात में क्या करना है, 1 जोड़ देना है और ये गुणा कर देना 1 + 1, फिर गुणे 1 + 1। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, आपका कितना हो गया 8 हो गया। अगर यहाँ घात की मतलब अगर अभी आगे और क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे देखिएगा घात 1 नहीं रहेगा, घात 1 से ज़्यादा रहेगा, तब भी हम लोग यही प्रोसेस करेंगे और गुणनखंडों की संख्या आपका बिल्कुल सही आएगा। यहाँ मैंने ऑप्शन लिखने में गलती कर दी है, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फरवरी 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। क्या कह रहा है, सबसे छोटा सारगुणज मीन्स क्या हो गया, ये आपका लासा यहाँ निकालना है। फिर क्या कह रहा है, भागा का देखिए चिन्ह है, मतलब भागफल है यहाँ। फिर कह रहा है 18 और, यहाँ पे और लिखा है 18 और 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड, मतलब सार गुणनखंड। तो 18 और 45 का हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे बड़ा सार गुणनखंड, मतलब मासा। यहाँ पे मासा निकालना है हम लोग को, और ऊपर वाले का क्या निकालना है, लासा निकालना है। यहाँ पे लासा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 36 और 60 का लासा निकाल लेंगे और 18 और 45 का मासा निकाल लेंगे। फिर दोनों को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब 36 और 60 का हम लोग क्या निकाल लिए, लासा निकाल लेंगे। ये आपका हो गया 6 चौक 36, ये आपका 10। फिर आप लोग किससे काटेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10। फिर ये आपका 3 से कट जाएगा, फिर आपका ऐसे 5 से कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 12 तियाँ 36 और 36 पचे 180। आपका लासा कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया। मतलब सारगुणज आपका कितना आ गया, 180 आ गया 36 और 60 का। फिर 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड कितना आएगा, इसको भी हम लोग एलसीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। जो संख्या दोनों को काट दे वही आपका क्या होता है, लासा होता है। अब देखिए किससे कटेगा कि जो दोनों से कट जाए। आपका अगर 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 पच्चे 45। तो ये 9 जो है ये दोनों को काट दे रहा है ना, तो यही 9 आपका क्या है, मासा है। तो आपका जो सार गुणनखंड आया वो 9 आया, और सार गुणज कितना आया है, 180 आया है। आपका क्या सार गुणज कितना आया, सार गुणज आपका मीन्स लासा कितना आया, सार गुणज आपका आया 180 आया, जिसे हम लोग लासा कहते हैं। और सार गुणनखंड आपका कितना आया, सार गुणनखंड आपका आया है 9 आया है। फिर यहाँ पे देखिए आपका किसका साइन है, भागफल का साइन है। मतलब इन दोनों को अब क्या कर देना, भाग देना। भाग मीन्स डिवाइड कर दीजिए। अब 9 दूना 18 है, आपका आ गया कितना, 20 आ गया। तो आपका ये राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। मतलब ये जो कहा था, सबसे पहले हम लोगों ने 36 और 60 का सारगुणज निकाल दिया। फिर उसके बाद 18 और 45 का हम लोग सारगुणनखंड निकाल लिए। दोनों जब निकाल लिए उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों का भागफल कर दिए। तो आंसर हम लोग का कितना आया, 20 आया। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, ये सितंबर 2014 में पूछा गया है। बोला 4 5 और 6 का, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज मीन्स लासा, और 3 6 9 का सबसे छोटा सारगुणज। मतलब यहाँ पे देखिए दोनों क्या कह रहा है, दोनों सारगुणज कह रहा है। मतलब दोनों जगह हम लोग को क्या निकालना है, लासा निकालना है। दोनों का लासा निकाल के क्या करना है, का अंतर है। मतलब दोनों का हम लोग लासा निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे। तो 4 5 और 6 का लासा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 2 3 6। फिर ये आपका 2 से कटेगा, फिर ऐसे आपका 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60।
ये आपका क्या, ये आपका पहले का आ गया 60 गुणज कितना आ गया 60 आ गया। ऐसे हम लोग 3 6 9 का निकाल लेंगे। किसका 3 6 9 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम ही। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और ये कट जाएगा आपका। तो ये 3 त्रिका 9, 9 9 दूना 18। तो इसका कितना आया 18 आया। इसका जो एलसीएम है 18 आया। मतलब आप लोग जब पहला वाला सार गुणनखंड मतलब 4 5 6 का हम लोग एलसीएम निकाला, 4 5 6 का लासा हम लोग का कितना आया 4 5 6 का लासा आया 60 आया। और 3 6 9 का लासा कितना आया, 9 का लासा आपका कितना आया 18 आया। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। अब इसका क्या कहा है यहाँ पे क्वेश्चन में अंतर का है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, फिर ये आपका 42 कितना आ जाएगा 42 42। तो आपका आंसर कौन सा हुआ डी ऑप्शन। मतलब देखिए जरा सा बस अंतर है। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो 1 नंबर आपका पक्का है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, सितंबर 2014 में पूछा गया और ये कह रहा है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। यहाँ देखिए क्या पहले हम लोग गुणनखंड मतलब निकाल लेंगे, उसके बाद उसका क्या कर रहे हैं योगफल कर देंगे। तो ये क्या है मतलब यहाँ पे योगफल पूछ रहा है। तो 210 का हम लोग क्या निकाल लें पहले एलसीएम निकाल लें। ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, फिर ये नहीं जाएगा 2 पच्चे 10, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, फिर आपका 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, फिर आपका 7 से कटेगा 3 सब। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और सबके पावर कितना है 1 1 है। अब यहाँ पे योगफल पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है। तो ये हम लोग क्या करेंगे जब कुल मतलब गुणनखंडों का योग पूछे तो उसके लिए ये ट्रिक है कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब 2 के पावर कितना था 1 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस, क्योंकि योगफल पूछा है 2 के पावर 1 और फिर ये गुणे का साइन, फिर ऐसे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, फिर यहाँ पे गुणे का साइन, फिर ऐसे 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1, ऐसे ही 7 के पावर 0 गुणे 7 के पावर 1। ये मतलब ट्रिक है, अगर आप लोग कर लीजिए तो इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे अलग अलग 42 ढूंढिए 210 किससे किससे कट जाएगा, मतलब कौन कौन सा अंक है जिससे 210 कट जाएगा, सब निकालिए उसके बाद जोड़िए तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर ये वाला आप लोग ट्रिक अपना लेंगे मतलब जितना जो मतलब घात रहती है, अगर योगफल पूछे तो दो मतलब जितने जितने के पावर रहते उतने के पावर पहले 0 लिख के और प्लस जितनी जहाँ तक पावर रहेगी। अगर यहाँ 2 तक पावर होती है तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पावर कितने तक है 2 के पावर 1 तक है, तो हम लोग 2 के पावर 1 तक ही जाएंगे। और गुणे का साइन है तो बीच में गुणे का साइन ऐसे करते हुए चले जाएंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो किसी के पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, 1 आती है। और 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है तो वो भी 2 ही होगा। तो ये आपका कुल हो जाएगा। ऐसे हम लोग सबका लिख लेंगे। किसी के पावर 0 होती 1, फिर ये आपका 3, फिर ऐसे हो गया आपका ये वाला। इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। कितना आया था 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 था। तो किसी के पावर अगर योगफल पूछा है कि हम लोग क्या निकालना है योग निकालना है कुल गुणनखंडों का, तो जो यहाँ पे 0 लिखेंगे और प्लस 2 के पावर 1, ऐसे ही गुणे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर, क्योंकि योगफल पूछा है 3 के पावर 1, ऐसे ही गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 और गुणे 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। तो ये आपका हो जाएगा। किसी के पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 2 के पावर 1 है तो वो भी 2 ही होगा। ऐसे 1 प्लस 3 1 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 7। अब ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे आपका 6 गुणे 8। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 12 छक 72 और 72 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 72 अट्ठे आपका हो जाएगा 576। ऑप्शन आपका देखिए डी बिल्कुल मैच कर रहा है 576। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पहले आप लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद अगर जो जितनी जो संख्या होती है उसके पावर जितनी रहती है योगफल पूछे तो हम लोग
उतने से ही शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और जहाँ तक मतलब घात लगी वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ घात 1 तक लगी थी, इसलिए हम लोग कहाँ तक गए, 0 से लेके 1 तक गए। उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे, आंसर आपको आ जाएगा। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछती तो हम लोग बस घात में क्या करते, एक जोड़ के, जितनी घात रहती है उसमें एक जोड़ के गुणा कर देते, वो कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों का योगफल पूछा है। क्या पूछा है, योगफल पूछा है, इसलिए हम लोग इस तरह सॉल्व किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है। अगर अब इसको भी समझिए तो आपको आ जाएगा। अब 96 का पहले हम लोग क्या क्या है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का क्या पूछा है, योगफल। यहाँ भी क्या पूछा है, योगफल। तो 96 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 तीन 2 छक 12, फिर आपका 2 से कटेगा 2 तीन 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो ये देखिए 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5। 2 के पावर कितना है, 5, और 3 के पावर कितना है, 1 ही है। ये क्या आया, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। आपका क्या आया था, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। हमने अभी इसके आगे वाले मतलब क्वेश्चन में क्या बताया था कि जितना पावर हो 0 से लेके हम लोग को वहीं तक जाना है। तो 2 के पावर 0 प्लस, क्योंकि प्लस करना योगफल करना, फिर 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5। 5 तक है तो हम लोग 5 तक जाएंगे, और गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा के, 3 के पावर 1 ही है तो 0 से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। किसी के पावर 0 रहती है उसकी वैल्यू 1 है। 2 के पावर 1 है तो ये भी 2, बस 2 ही होगा। 2 के पावर 2 है तो ये आपका 4 हो गया। 2 के पावर 3 है तो ये आपका 8 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8। 2 के पावर 4 है तो ये आपका कितना जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 2 के पावर आपका 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, गुणे 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे, आपका कितना आएगा, अब आप लोग जोड़ लीजिए। 32 और 8 कितना हो गया, 40। 40 और ये 40 16 कितना हो गया आपका, 56। 56 4 आपका हो गया 60, और 60 और ये आपका 3 कितना हो गया, 63। 63 गुणे 4, क्योंकि ये 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। और यहाँ साइन कितना किसका है, गुणे का है, तो गुणे का साइन यहाँ पे भी लगा दिए। अब 63 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो आपको कितना आएगा, 252। मतलब 63 का गुणा हम लोग करेंगे 4 में तो आपका कितना आएगा, 252 आएगा। कितना, 252। आपका ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल सही है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पहले एलसीएम निकाल लीजिए, जितना घात हो तो 0 शुरू करिए, उस घात तक जाइए, और बीच में क्या रहना चाहिए, प्लस रहना चाहिए, और इसको अच्छे से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जब पूछे आप लोग का गुणनखंडों का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है कि 21 और 49 के बीच, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 7 के गुणजों का योगफल। फिर यहाँ आपका सिंबल किसका है, भागे का सिंबल है। किसका है सिंबल, भागे का। फिर 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, सबसे बड़ा सार गुणनखंड बोला तो ये आपका मासा निकलेगा। और यहाँ पे क्या कहा, 21 और 49 के बीच 7 के गुणज में 7 का पहाड़ा पढ़े, ऐसा पढ़े कि 21 और 49 के बीच में ही आना चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं तो 7 को 7 से 14 7 त्रिक 21 यहाँ तक है। अब इसके बीच से यहाँ से लेके हम लोग को 49 तक जाना है। 7 चौक क्या होता है आपका, 28 होता है। 7 चौक 28। फिर आपका क्या आएगा, 7 पच्चे 35। फिर आपका क्या आएगा, 7 छक 42। और फिर आपका क्या आएगा, 7 सत्ते 49 आता है तो, लेकिन ना 49 को लेना है ना 21 को लेना है, इन दोनों के बीच का लेना है, इसलिए आपका 28 35 और 42 होगा, जो कि आपका 7 का गुणज है। अब ये क्या कर रहा है, गुणजों का योगफल। अब इन्हीं सब का हमको लोग को क्या करना है, योग कर देना है। तीनों का योग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105। 28 35 और 42 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। और 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, 25 और 30 का मासा कितना होगा, 25 और 30 का मासा, 25 और 30 का मासा कितना होगा आपका, 5 होगा, क्योंकि 25 और 25 5 छक 30, ये दोनों से कट रहा है 5, तो आपका मासा हो गया 5। आगे के क्वेश्चन में यहाँ क्या लगा था, बीच में भागफल का चिन्ह लगा था। तो 105 को हम लोग किससे भाग दे देंगे, 5 से, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, 21 और 49 के बीच में 7 के गुणनखंडों का योगफल निकाले। फिर आपका बीच में भागा है तो ये भागा का चिन्ह हो गया। फिर 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड मीन्स मासा निकालना है। 25 और 30 का मासा हम लोग का 5 होता है। अब इसको 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम
5, 21 आ गया। आपका आंसर क्या होगा? 21, डी वाला। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फरवरी 2015 में पूछा गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 30, 36 और 42, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज, सारगुणज मीन्स लासा, तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड, मतलब हम इन जो संख्या दी गई है इसका हम लोग सारगुणज भी निकालेंगे और सारगुणनखंड भी निकालेंगे। फिर दोनों का निकालने के बाद क्या करना है? का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा कर देना, वही हमारा आंसर होगा। तो किसका हम लोग निकालना है? 30, 36 और 42 का क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है सारगुणज और सारगुणनखंड दोनों। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाए, मतलब तीनों से कट जाए। तो आपका देखो 6 25 30, 6 6 36, 6 7 42, ये आपका ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे रही है। तो यही आपका क्या होगा? ये आपका मासा हो जाएगा 6। मतलब सारगुणनखंड आपका कितना आ गया? सारगुणनखंड आपका 6 आ गया। अब हम लोग ये आपका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। फिर आपका किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 6 7, फिर 6 से काट दीजिए, फिर ऐसे ही 7 से काट दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाए? 6 25 30, 30 छक्का 180, फिर 180 सतह कितना होगा आपका? 180 सतह आपका हो जाएगा 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। मतलब जो सारगुणज है वो कितना आया? 1260 आया। और सारगुणनखंड कितना आया आपका? 6 आया, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल लिए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना कि 30, 36 और 42 का लासा मीन्स हो गया आपका सारगुणज कितना आया? आपका आया 1260 आया। कितना आया? 1260 आया। और 30, 36, 42 का मासा मीन्स सारगुणनखंड कितना आया आपका? 6 आया। अब यहाँ पे क्या कहा था क्वेश्चन? का गुणनखंड, अब इसी का गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अब ये 0 एकम 0, किसी संख्या में 0 से गुणा होता है 0, फिर 6 चौक 36, हाथ लगा आपका 3, फिर 6 दूना 12, 3 15, हाथ लगा 1, फिर 6 कम 6 1 7, आपका आया 7560। देखिए कोई ऑप्शन मिलता है? ये देखिए डी वाला 7560, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जो कि सितंबर 2015 में पूछा गया। ये कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करना है? 7 का गुणज निकालना है जो कि 84 का क्या हो? 84 मतलब 7, जो भी 7 का गुणज हो वो 84 को काट दे। तो आपका यहाँ क्या करना है? फिर उसका हम लोग योगफल निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 84 किससे किससे कटेगा, जो कि 7 का गुणज होगा, मतलब 7 के पहाड़े में आएगा। तो आपका 7 से भी 84 कट जाएगा, आपका फिर 14 से भी कट जाएगा, आपका 21 से भी कट जाएगा, आपका 28 से भी कट जाएगा, आपका 42 से भी कट जाएगा, और खुद 84 से भी कटेगा। तो इन्हीं सबको हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब आपका ये जो 84 है वो 7 के गुणज, मतलब 7 से कटेगा, 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 42 से भी कटेगा, और 84 से भी कटेगा। क्योंकि देखिए 84 आपका 7 एकम 7, 7 दूना 14, ऐसे ही आपका सबसे कट जाएगा। अब इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? टोटल 196। कितना आ जाएगा? 196, 196, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फरवरी 2016 में पूछा गया। कह रहा है कि 36, 54 और 60, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, सारगुणज मीन्स होता है लासा। फिर यहाँ भागे का मतलब भागफल का चिन्ह है, फिर 90 मतलब भागा 90 है, बराबर है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें? सारगुणज निकाल लें, और वह जो भी संख्या है उसको हम बटे 90 कर दे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 36, 54 और 60, तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल देखते हैं। 6 36 हो गया, 6 9 54, फिर ये आपका 10, फिर आपका ये कट जाएगा किससे? 6 से ही कट जाएगा, 6 कम 6, ये आपका 9 10। अब ये देखिए, अब ये 9 9 दाहिम 90, और 90 और 36 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 90 और 36 का गुणा होगा, ये आपका आ जाएगा 540 आ जाएगा गुणा करने पे। और इसके भागा यहाँ क्या दिया था? 90 के बराबर है, तो इसको 90 से भाग दे, 0 0 से कट जाएगा, और फिर 9 5 45, 9 6 54, आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, 6।
मतलब सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 36, 54, 60 का एलसीएम कितना आया? 540 आया। 540 यहाँ भागे का चिन्ह था तो हम लोग भागा कर दिए, और भागा कितना था? भागा 90 बराबर, मतलब इसके नीचे हम लोग 90 का भाग दे देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 6 के। यही आपका राइट है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी डाउट या प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर आप सबको हो रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।